2024 में जो अभियान चल रहा है अन्याय नहीं हो, किसी के साथ निर्दोष आदमी कोई इसका केस वगैरह का शिकार न हो, तो गलत आदमी के लिए हम आप लोगों के पास सिफारिश नहीं करेंगे। जब भी कोई सिफारिश करेंगे पूर्ण संतुष्ट होकर आप लोगों से आग्रह किया जाएगा। किसी दोषी के लिए हम बिल्कुल आपसे निवेदन नहीं करेंगे। तो आप हमारी ग्राम पंचायत में इसके लिए पुनः आपका फिर अभिनंदन करता हूं और अपने विचार रखें। शायद आपके इस प्रयास से कुछ हमारे युवा इस बुराई से दूर हो जाए और हमारा समाज और क्षेत्र इस बुराई से बच जाए। मैं डॉक्टर तेजपाल सिंह जी एडिशनल एसपी साहब को आमंत्रित करता हूं, अपने विचार रखें। चलो बस पहले सीओ साहब रखते हैं अपने विचार। माननीय एडिशनल एसपी साहब डॉक्टर तेजपाल सिंह जी, नौगामा के एसएचओ भूपेंद्र जी, यहाँ के सरपंच पप्पू जी और सभी माननीय सदस्य, गांव के ग्रामीण, हमारे साथी और नौजवान साथियों, अभी इससे पहले भी जन जागरूकता अभियान हुआ होगा और आगे भी होगा, लेकिन मैं आपसे व्यवहारिक बात करूंगा। जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी तब मुझे पता लगा कि नौगामा और नौगामा से इधर आने वाली सड़क जो मुबारकपुर की तरफ आती है, पाटा और रघुनाथगढ़ और इन सब इलाकों में जमीन की रेट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पता करने की कोशिश की ये कौन लोग हैं जो जमीन खरीद रहे हैं। तो मुझे जान के बहुत निराशा हुई कि यहाँ पे एक भी साइबर ठग ने जमीन नहीं खरीदी है। सब जमीन गुड़गांव के जो व्यापारी हैं, जो बनिया हैं, उन्होंने जमीन खरीदी है। इससे क्या मतलब निकलता है? इससे यही हम समझ सकते हैं कि आप सही रास्ते पे चल के व्यापार करके तो आप काम कर सकते हो। गुड़गांव बैठ के, दिल्ली बैठ के, गाजियाबाद बैठ के लोग सही रास्ते से पैसा कमा के यहाँ जमीन खरीद रहे हैं। और यहाँ जो फर्जीवाड़ा करते हैं कुछ लोग, जो बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ नेटवर्क से जोड़ते हैं और फिर ये काम करते हैं। उसके अलावे ज्यादातर युवा साथी एक भ्रम के शिकार होते हैं, अपने परिवार को एक जलालत की जिंदगी देते हैं। न केवल नौगामा के लिए, न केवल अलवर के लिए, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि आज मेरा सर्किल, मेरे लिए शर्म की बात है, मैं अपने लिए ही कह रहा हूं कि मेरा सर्किल आज हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे है। आईएएस आईपीएस बनाने में नहीं है, इंजीनियर बनाने में नहीं है, व्यापार करने में नहीं है, फर्जीवाड़ा करने में। दोस्तों, एक बात आप ध्यान से सुनना, स्थितियां चाहे जितनी हो जाए, कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि ढील दे दिया गया है, लेकिन ढील नहीं मिलेगी। जो काम करेंगे, जब तक मैं सीओ रामगढ़ हूं, जो काम करेंगे वो बंद होंगे। न केवल बंद होंगे, हर तरीके के वो काम करूंगा जिससे आप परेशान हो जाएंगे। गलत काम करने वाले लोगों के लिए हमें शक्ति से निपटना ही होगा। और मैं इस गांव के अच्छे लोगों को मदद के लिए आह्वान करूंगा कि वो मेरी मदद करें। ऐसे गलत लोगों को चिन्हित करें जो ये गलत काम करते हैं। कोई भी काम, कोई भी गांव, कोई भी समाज, कोई भी कौम, कोई भी जाति पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता। और इस गांव में बहुत मेहनत करने वाले लोग भी हैं। जब यहाँ प्याज की खेती होती है तब मैं देखता हूँ कि लोग कितनी मेहनत से उस खेती को करते हैं। कौन है वो लोग? इसी गांव के हैं,
इतनी धूप में भी खेती कर रहे हैं लोग, वो कौन है? इसी गांव के लोग हैं। पर हमारे युवा साथी रास्ता भटक रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं सर, मैंने पहले भी कहा था, और वीडियो बना रहे हो, वीडियो बनाओ इसे धीरे धीरे ऐसे करके। मैंने पहले भी कहा था नांगल टप्पा में, और आज कह रहा हूं, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसमें से कई चेहरे हैं जिसको मैं आने वाले दिनों में पकड़ूंगा और वो वीडियो जूम करके दिखाऊंगा कि तुम उस दिन खड़े थे। और उसके साथ फिर मैं हर वो काम करता हूं जो अमूमन नहीं करना चाहिए। इसमें ज्यादातर मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बदनाम कर देते हैं। इस पूरे गांव को बदनाम कर दिया, इस पूरी सड़क को बदनाम कर दिया। दोस्तों प्लीज इस काम को छोड़िए, इससे कुछ भी हासिल होना नहीं। आपको लगता है कि आप पैसा कमा रहे हो, मुझे लगता है कि आप पैसा नहीं कमा रहे हो, क्योंकि जब जब मैंने जिस जिस को पकड़ा है उसको फटे हाल हाल में देखा है ना। उसके पास कोई मैंने ऐसी चीज देखी है कि बहुत बढ़िया कपड़ा पहना हुआ। पैसा तो आप कमाते हो, लेकिन पैसा कहाँ खर्च करते हो? फर्जी काम आप करते हो। सिम जिससे फर्जी लाते हो उसको पैसे देते हो, उसके बाद जो आपको बैंक अकाउंट देता है उसको पैसे देते हो। फिर यहाँ गांव में कुछ नेटवर्क बना हुआ है जो चलवाते हैं संरक्षण करके, उसको पैसे देते हो। फिर जो पैसा निकाल के लाता है उसको पैसे देते हो। मदद करेगा कुछ बचे खुचे पैसे गुड़गांव में जाके पार्टी